तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अरबी की खेती कैसे करें कि इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप अरबी की खेती कैसे करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो में नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं अरबी की उन्नतशील किस्में वैरायटी के बारे में। तो अरबी की उन्नतशील किस्में इंदिरा अरबी आप ये ले सकते हो, इंदिरा रश्मि या पंचमुखी, वाइट गौरैया। ये जो वैरायटी है किसान साथियों, इसकी मुख्य उपज देने वाले वैरायटी होते हैं। इसमें कंद की संख्या जो है लगभग सभी वैरायटियों से ज़्यादा होते हैं। तो अरबी की खेती कैसे करें किसान साथियों और कब करें? तो अरबी की खेती किसान साथियों भारत में जुलाई माह से दिसंबर जनवरी तक इसकी उपज देखने को मिलती है। जुलाई माह में खेती करने पर किसान साथियों इसकी जो है उपज दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है। वही अक्टूबर माह में इसकी खेती करने पर अप्रैल और मई में इसकी उपज देखने को मिलती है। तो आप किसान साथियों जुलाई और अक्टूबर में इसकी खेती कर सकते हो और साथ में फरवरी में भी इसकी खेती कर सकते हो। बात कर लेते हैं इनमें मिट्टी, जलवायु, तापमान, पीएच मान की। तो मिट्टी किसान साथियों इसमें जो है सबसे ज़्यादा उपज देती है रेतीली दोमट मिट्टी या बालुई दोमट मिट्टी में इसकी जो खेती है सबसे ज़्यादा उपज देती है। कंद की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ती है और कंद जो है बड़ा इसी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो इंडिया के सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। बात कर लेते हैं जलवायु की, तो उत्तम जल निकासी वाली होनी चाहिए। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 7 पॉइंट तक इसकी पीएच मान होनी चाहिए। तापमान किसान साथियों इसके पौधों के ग्रोथ के लिए, कंद के ग्रोथ के लिए 20 से 35 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होनी चाहिए। ये तो हो गई मिट्टी, जलवायु, तापमान, पीएच मान की बारे में। खेत की तैयारियां किस प्रकार करना है किसान साथियों? तो खेत की तैयारियां के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है एक बार मिट्टी पलटने वाली हल से जुताई जरूर कर लेना है। उसके बाद रोटोवेटर या कल्टीवेटर की मदद से आपको मिट्टी को भरपूरा कर लेना है। जब लास्ट में अब बैठ की या जुताई लास्ट जुताई करते हो या बैठ की जुताई से जस्ट पहले आपको ले लेना है नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम, ताकि कंद की संख्या अच्छे तरीके से हो। और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी जब पौधों की शुरुआती दौर हो तो उसमें पौधे जो है अधिक सर्वाइव करे, अच्छे से हो। और साथ में 1 से 2 ट्रॉली गोबर खाद। किसान साथियों ये तो हो गई जब बेड बनाने की तरह खाद सुडोल की। अब बात कर लेते हैं बेड की तैयारियां के। तो किसान साथियों इसमें नॉर्मल जो होती है उसी तरह से खेती की जा सकती है बेड बनाकर। तो बेड विधि में जो है बेड से बेड की जो दूरी रहनी चाहिए किसान साथियों वो 3 से 4 फीट की होनी चाहिए। बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। वही पौधों से पौधों की दूरी की बात करें तो कम से कम 1 फीट पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए, जिससे जो कंद की संख्या है वो अच्छा ग्रो करे, लंबा हो और बड़ा हो। तो 1 फीट प्रयुक्त रहेगा। और चौड़ाई जो है किसान साथियों इसकी 1 फीट रहनी चाहिए और ऊंचाई 1 फीट। बात कर लेते हैं बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बीज जो है किसान साथियों 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और वही कंद की संख्या अगर कंद जो है बड़ा है किसान साथियों तो 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ के लिए। अगर हम डायरेक्ट बीज रोपण करते हैं या कंद रोपण करते हैं तो किसान साथियों बीज उपचार करना बिल्कुल ना भूलिए। बीज उपचार के लिए ले लेने हैं आपको मैंको जो 75% WP में जो आता है उसमें आप बीज उपचार कर सकते हो, या फंगिसाइड जो है साफ के नाम से आता है आप उससे बीज उपचार कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसमें सिंचाई। तो सिंचाई किसान साथियों गर्मियों में 7 से 8 दिनों के बीच में सिंचाई करनी होती है और बरसात में 15 से 20 दिनों के बीच में एक बार जरूर सिंचाई
करें। बात कर लेते हैं इसमें निदाई खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए किसान साथियों आप किसी भी कीटनाशक किसी भी स्प्रे की रासायनिक ज़रूरत ना करें किसान साथियों। अपने हाथों से इसमें खरपतवार नियंत्रण करें, या जो पेड़ा जो रहता है उसके आप छल्ले को बगरा सकते हो कंद निकलने के बाद या पौधा थोड़े से बड़े होने के बाद, तो खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तो पहला जो खरपतवार नियंत्रण है किसान साथियों, निदाई का जो काम है जिससे 35 दिनों में करना चाहिए, और दूसरा जो है 60 से 65 दिनों में करनी चाहिए। किसान साथियों ये कम लागत में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला खेती होती है अरबी की खेती। जैसे कि इसमें रोग तो बहुत कम लगते हैं वैसे तो किसान साथियों, क्योंकि मैंने इसको लगातार 3 साल इसकी खेती की है और अच्छी रकम कमाई है। तो इसमें जो लगने वाला जो मेरे हिसाब से रोग है किसान साथियों वो है इल्ली कीट, यानी कि स्पोडोपेरा ल्यूट्रा। ये जो कीट होती है किसान साथियों, इल्ली का कीट जो पत्ते को खा देती है, ऊपरी भागों को तने में घुस जाता है और घुस को पौधों को नष्ट कर देता है। इसके रोकथाम के लिए जो फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ किसान साथियों। कार्बोरिल जो आता है 50%, उसको आपको ले लेना है, 30 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। दूसरा जो इसमें बीमारी लगता है किसान साथियों लाही कीट, यानी कि माहू मैनी, इन प्रकार की कीट इसमें देखते हैं। तो पत्ते के जो निचले सतह पर ये होते हैं और काले रंग के दिखाई देते हैं, और कई कीड़े ऐसे होते हैं जो हरे पीले रंग के भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए आप ले सकते हो डाइमेथोएट 30 EC, जो कि 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से आपको स्प्रे करना है। ये जो आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, मैं दवाई का नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला का नाम बता रहा हूँ। तीसरा जो है झुलासा रोग। झुलासा रोग किसान साथियों ये जो कवक होता है वो प्राइटोफोर्थरा कोलोरेसिरिया नामक का कवक होते हैं, जो छोटे छोटे भूरे रंग का धब्बा होते हैं और भूरे रंग के धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। सप्ताह के अंदर में ये पूरी फसल को चौपट कर देते हैं किसान साथियों। तो सबसे ज़्यादा है झुलासा रोग। यदि रात का तापमान 20 से 22 सेंटीमीटर हो और दिन का 25 से 27 सेल्सियस तापमान हो रहा है या होता है किसान साथियों, तो इसके बीच में जो वर्षा होने की जो संभावना रहती है उस टाइम ये सबसे अधिक मात्रा में फैलता है, यानी कि 2 से 3 दिन में ये पूरे प्रति एकड़ में फैल सकता है। तो इसके रोकथाम के लिए किसान साथियों डाइथेन M45 का छिड़काव कर सकते हो, या मेटल एक्सक की जो जितने भी दवाई आती है उनको आप यूज़ कर सकते हो इन अरबी की खेती में। अब बात कर लेते हैं इनकी पैदावार की। तो किसान साथियों पैदावार जो है 130 से 140 क्विंटल आपको पैदावार देखने को मिलेगा, वही नॉर्मल तरीक़ा से खेती करते हैं तो। और किसान साथियों अब जो है आप अच्छे से बेड की तैयारी करके खेती करते हो, स्पेशल डोज टाइम पे देते हो, टाइम पे पोटास टाइम पे आप स्प्रे करते हो, तो किसान साथियों कम से कम 150 क्विंटल से 180 क्विंटल के बीच में आपको पैदावारी देखने को मिलेगा। वही किसान साथियों इसकी बात कर ले तो मार्केट में रेट जो है न्यूनतम रेट जो है 8 रुपया किलो और अधिकतम जो है 20 रुपया किलो तक से इसकी बिक्री हो जाती है। ऐसे करके आप किसान साथियों एकड़ में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। और इसकी जो खेती होती है किसान साथियों इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 4 से 5 महीने की होती है। तो इसके बीच में आप इसको एक बार लगाने से किसान साथियों ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो इसमें मौसम की खराबी की वजह से ही रोग लगते हैं, अन्यथा इसमें रोग लगने के कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो ये तो रही अरबी की खेती के बारे में। प्रॉपर इसकी स्प्रेइंग शेड्यूल और खाद कब कब देना है इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा किसान साथियों तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब